आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 8 का विषय विज्ञान का अध्याय 4 दहन और ज्वाला के पाठ से प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आदर्श ईंधन किसे कहते हैं और आदर्श ईंधन के गुण बताइए। तो इस क्लास में हम इस प्रश्न के आंसर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। और ये जो प्रश्न है आपका, आदर्श ईंधन किसे कहते हैं और आदर्श ईंधन के गुण बताइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं इस प्रश्न के आंसर की ओर। तो देखिए यहाँ पर आप आदर्श ईंधन की हेडिंग डालिएगा इस तरह से, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। देखिए पढ़ के समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, चलिए देखिए, तो ऐसा ईंधन जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, ऐसा ईंधन जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, आदर्श ईंधन कहलाता है। तो आदर्श ईंधन किसे कहते हैं कि ऐसा ईंधन जो आसानी से उपलब्ध यानी कि प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ईंधन जो आसानी से प्राप्त हो जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा यानी कि अधिक मात्रा में हमें वो ऊष्मा प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आदर्श ईंधन की एक सिंपल सी परिभाषा कि ऐसा ईंधन जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, आदर्श ईंधन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसके गुण की ओर। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से हेडिंग डालिएगा कि आदर्श ईंधन के गुण निम्न हैं। आदर्श ईंधन के क्या गुण निम्न। यदि विशेषता के नाम से पूछी जाए तो बस आपको गुण की जगह विशेषता लिख देनी है, तो गुण और विशेषता आपकी एक ही रहेगी। ठीक है, कुछ अलग अलग आपको नहीं लिखना है। तो देखिए नंबर 1 है आपका, यहाँ सस्ता होता है। यहाँ कैसा होता है, सस्ता होता। अब देखिए सस्ता होता है तो यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, यहाँ आसानी से उपलब्ध यानी कि हर कोई इसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये सस्ता होगा यानी कि हमारी पहुंच में हो सकता है, तो सभी लोग इसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ सस्ता होता है, यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तीसरा है, इसे लाने ले जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। ठीक है, इसे लाने ले जाने में कोई परेशानी नहीं होती है, इसे हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि यह जलने के बाद कोई अवशेष नहीं छोड़ता है, जैसे कि राख। देखिए जो आदर्श ईंधन है वो क्या है, तो आपका जो आदर्श ईंधन है वो है एलपीजी गैस। आपने देखा होगा एलपीजी गैस कितना सस्ता है, इसे हम आसानी से उपलब्ध करवा सकते हैं। और एलपीजी गैस को हम एक स्थान से दूसरे स्थान से बड़ी ही आसानी से ले जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती इसको लाने ले जाने में। अब एलपीजी गैस हर एक घर में अवेलेबल है। तो देखिए सबने देखा होगा कि जब हम एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं और जब बंद करते हैं तो क्या वो कोई वस्तु छोड़ता है, कोई सी चीज़ छोड़ता है या कोई अवशेष, वही आपका जैसे कि राख। जैसे देखिए हम चूल्हा जलाते हैं तो जब हम लकड़ी जलाते हैं चूल्हे में, तो लकड़ी जलने के बाद क्या छोड़ती है, राख छोड़ देती है। और कोयला, ठीक है, लकड़ी से कोयला भी हमें प्राप्त होता है, तो जलने के बाद राख और कोयला दोनों छोड़ती है। लेकिन जो एलपीजी गैस है वो कुछ भी नहीं छोड़ती है। ठीक है, देखिए इसका जो ज्वलन ताप है वो कैसा होता है, उच्च होता है। कैसा होगा, इसका जो ज्वलन ताप है वो उच्च होता है। ठीक है, तो ये थे आपके आदर्श ईंधन के गुण। नंबर 1 बहुत ही सिंपल और सरल है, आप आराम से उनको याद कर सकते हैं। 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, और 1-2 तो आपको अभी याद होंगे। ठीक है, पहला क्या है कि यहाँ सस्ता होता है। दूसरा, यहाँ आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तीसरा, इसे लाने ले जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। चौथा, यहाँ जलने के बाद कोई अवशेष नहीं छोड़ता है, जैसे कि राख। पांचवा है, इसका ज्वलनताप उच्च होता है। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी यहाँ पे आदर्श ईंधन की परिभाषा हो गई। ठीक है,
और ये इसके गुण। चलिए मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।